हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं एम के शबीर आप सबका खैर मकदम करता हूं और हाथ से खिदमत हूं जे टेट उर्दू के एक और नए वीडियो के साथ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 25 पर। प्रैक्टिस सेट नंबर 24 को आप सब ने बहुत लाइक किया था। आप सबकी मोहब्बतों का शुक्रगुजार हूं। और प्रैक्टिस सेट जो है प्रीवियस प्रैक्टिस सेट्स की तरह ये भी 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा फास्ट चलूँगा और जो मैंने पहले आप सबको बताया था प्रैक्टिस सेट होता क्यों है, ताकि आप पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन को जान सकें। और अगर आपके एग्जामिनेशन में यहाँ से कोई भी पॉइंट्स आता है तो उसको आप टच कर सकें। तो बिना किसी ताख़ीर के और बहुत सारी बातें हैं वो होती रहेंगी, लेकिन बिना किसी ताख़ीर के आइए इस प्रैक्टिस सेट को हम लोग पूरा करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि उर्दू ज़बान के नए तकनीकी वसाइल और इम्कानात किसकी तसनीफ़ है। उर्दू ज़बान के नए तकनीकी वसाइल और इम्कानात किसकी तसनीफ़ है। ऑप्शन देखें, वसीम बरेलवी, ख्वाजा इकराम, शमसुर रहमान फारूकी या गोपी चंद नारंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ख्वाजा इकराम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेहत अल्फाज किसकी तख्लीक है। ऑप्शन देखें, सैयद बदरुल हसन। सेहत अल्फाज किसकी तख्लीक है। सैयद बदरुल हसन, ख्वाजा इकराम या अहमद महफूज या मती उल्लाह। तो फ्रेंड्स, ये सैयद बदरुल हसन की सेहत अल्फाज किसकी तख्लीक है। सैयद बदरुल हसन की तख्लीक है। अगला क्वेश्चन, फूल वालों की सैर किसका मजमून है। फूल वालों की सैर किसका मजमून है। ऑप्शंस देखें आप, असमत चुगताई, अजीम बेग, फ़रतुल्ला बेग या सज्जाद हैदर यल्दरम। तो फ्रेंड्स, ये आपका है फ़रतुल्ला बेग का। किसका है फूल वालों की सैर। फ़रतुल्ला बेग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौमी उर्दू काउंसिल का पुराना नाम क्या है। कौमी उर्दू काउंसिल का पुराना नाम क्या है। उर्दू महाज, उर्दू घर, तरक्की उर्दू ब्यूरो या कौमी काउंसिल। तो इसका पुराना नाम क्या था, तरक्की उर्दू ब्यूरो। याद रखेंगे, कौमी उर्दू काउंसिल का पुराना नाम क्या था, तरक्की उर्दू ब्यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1973 ईस्वी सन में तरक्की उर्दू ब्यूरो कहाँ कायम हुई। 1973 ईस्वी सन में तरक्की उर्दू ब्यूरो कहाँ कायम हुई। आगरा में, लखनऊ में, मुंबई में या फिर दिल्ली में। तो फ्रेंड्स, ये दिल्ली में कायम की गई थी। कहाँ कायम की गई थी तरक्की उर्दू ब्यूरो, कब कायम की गई, यह भी याद रखिएगा। यहाँ से एक पॉइंट ये भी आपका बन रहा है कि तरक्की उर्दू ब्यूरो जो है कब कायम की गई। तो ये कायम की गई थी 1973। कब कायम की गई थी 1973 में। और कहाँ कायम की गई थी, दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, तरक्की उर्दू ब्यूरो के क़याम से पहले 1969 ईस्वी सन में मरकज़ी हुकूमत ने कौन सा इदारा कायम किया। तरक्की उर्दू ब्यूरो के क़याम से पहले भी एक इदारा मरकज़ी हुकूमत ने कायम किया था। मरकज़ी हुकूमत ने 1969 में। तो कौन सा इदारा था, तरक्की उर्दू बोर्ड, उर्दू मोर्चा, अंजुमन तरक्की उर्दू या तालीम घर। तो ये कौन सा था, ये था तरक्की उर्दू बोर्ड। कौन सा इदारा था, तरक्की उर्दू बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मसनवी में समझावन किसकी तसनीफ़ है। मसनवी में समझावन किसकी तसनीफ़ है। ऑप्शंस आप लोग देखें, ये आपका क्वेश्चन है। शाह तराब चिश्ती, खूब मोहम्मद चिश्ती, नुसरती या इब्ने निसाती। तो ये आपका है शाह तराब चिश्ती का तसनीफ़ है। नेक्स्ट है, फ़न की जांच किसकी तसनीफ़ है। फ़न की जांच किसकी तसनीफ़ है। वहाब अशरफी, ज्ञान चंद्र जैन या सैयद जाफ़र या मोहम्मद हसन। फ़न की जांच किसकी तसनीफ़ है। फ़न की जांच जो है सैयदा जाफ़र की तसनीफ़ है। फ़न की जांच किसकी तसनीफ़ है, याद रखिएगा, फ़न की जांच किसकी तसनीफ़ है, सैयदा जाफ़र की तसनीफ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ़वाइदुन नाज़रीन और मुहिब्बे हिंद नाम का रिसाला किसने निकाला था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फ़वाइदुन नाज़रीन और मुहिब्बे हिंद नाम का रिसाला किसने निकाला था। मौलवी नज़ीर अहमद, ज़काउल्लाह, मीर अमन या मास्टर रामचंद्र ने। किसने निकाला था, ये मास्टर रामचंद्र ने निकाला था। किसने निकाला था, मास्टर रामचंद्र ने। किस नाम से रिसाला निकाला था, फ़वाइदुन नाज़रीन और मुहिब्बे हिंद के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैयदा जाफ़र ने ज्ञान चंद्र के साथ मिलकर तारीख उर्दू कितनी जिल्दों में लिखी। कितनी जिल्दों में लिखा सैयदा जाफ़र ने तारीख अदब उर्दू कितनी जिल्दों में लिखी। 2, 3, 5 या फिर 9 जिल्द। कितनी जिल्दों में लिखी थी। तो फ्रेंड्स, ये 3 जिल्दों में लिखी थी। कितनी जिल्दों में, 3 जिल्दों में लिखा गया। मास्टर रामचंद्र उर्दू नसर के इर्तका में उनका हिस्सा किसने लिखा।
मास्टर रामचंद्र और उर्दू नसर के इर्तिका में उनका हिस्सा, ये बुक का नाम है। मास्टर रामचंद्र और उर्दू नसर के इर्तिका में उनका हिस्सा, ये किसकी तसनीफ़ है, ये आपको बताना है। सैयदा जाफ़र का या ज्ञानचंद का या अंसारुल्लाह का या वहाब अशरफ़ी का, तो किसकी तसनीफ़ है ये? तो ये सैयदा जाफ़र की तसनीफ़ है। किसकी तसनीफ़ है? सैयदा जाफ़र। और अगला क्वेश्चन है, उर्दू अदब की समाजियाती तारीख किसकी तसनीफ़ है? उर्दू अदब की समाजियाती तारीफ़ किसकी तसनीफ़ है? एहतशाम हुसैन, ज्ञानचंद्र या प्रोफेसर मोहम्मद हसन या मुमताज़ हुसैन। तो फ्रेंड्स ये प्रोफेसर मोहम्मद हसन की तसनीफ़ है, उर्दू अदब की समाजियाती तारीख। ये बुक का नाम है उर्दू अदब की समाजियाती तारीख। तो किसकी तसनीफ़ है? प्रोफेसर मोहम्मद हसन की तसनीफ़ है। नेक्स्ट, उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक किसकी तसनीफ़ है? उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक किसकी तसनीफ़ है? शमसुर रहमान फ़ारूकी, मोहम्मद हसन, ज्ञानचंद या खलीलुर रहमान आज़मी। तो फ्रेंड्स ये जो है खलीलुर रहमान आज़मी की तसनीफ़ है। किसकी तसनीफ़ है? उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक, ये है बुक का नाम आपका, उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक, ये खलीलुर रहमान आज़मी साहब की तसनीफ़ है। पंजाब में उर्दू किसकी तसनीफ़ है? पंजाब में उर्दू किसकी तसनीफ़ है? मोहिउद्दीन कादरी ज़ोर, अब्दुल कादिर सरवरी, महमूद शेरानी या मोहम्मद हुसैन आज़ाद। पंजाब में उर्दू किसकी तसनीफ़ है? महमूद शेरानी की तसनीफ़ है। किसकी तसनीफ़ है? महमूद शेरानी की। पंजाब में उर्दू किसकी तसनीफ़ है? ये उनका जो है नज़रिया भी है कि उर्दू की पैदाइश कहाँ पर हुई? पंजाब में हुई। तो महमूद शेरानी का नज़रिया है और उनकी बुक है पंजाब में उर्दू, जिसमें इसी बुक में उन्होंने इस नज़रिए को पेश किया है। तो महमूद शेरानी की तसनीफ़ है ये। अगर इसके बारे में आपको पूछा जाए कि महमूद शेरानी का नज़रिया क्या है, तो पंजाब में पैदाइश हुई उर्दू की, ये उनका नज़रिया है। 2008-9 में इकबाल सम्मान मध्य प्रदेश हुकूमत ने किसे दिया? 2008-9 में इकबाल सम्मान जो है किसे दिया गया? शहरयार अहमद महफूज या सैयदा जाफ़र या गोपी चंद नारंग, किसे दिया गया? तो ये दिया गया था गोपी चंद नारंग को। 2008-9 में इकबाल सम्मान किसे दिया गया था? गोपी चंद नारंग को। मौत की किताब नावल किसने लिखा? ये एक नावल है। मौत की किताब के नाम से क्या है? एक नावल है। इस नावल के नावल निगार राइटर कौन है? ये आपको बताना है। अब्दुल समद, खालिद महमूद या खालिद जावेद या शमसुर रहमान फ़ारूकी। तो फ्रेंड्स इसके हैं खालिद जावेद। कौन है? खालिद जावेद इस नावल के नावल निगार। ज़ौक़ व जुस्तजू किसकी तनकीदी किताब है? याद रखिएगा, ज़ौक़ व जुस्तजू जो है किस तरह की किताब है? तनकीदी किताब है। ये भी एक पॉइंट से यहाँ बन रहा है कि ज़ौक़ व जुस्तजू किसकी तनकीदी किताब है? तो ज़ौक़ व जुस्तजू क्या है? एक तनकीदी किताब है। और अब इसके मुसन्निफ़ कौन है ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शंस, ख्वाजा अहमद फ़ारूकी, हामिद हसन कादरी, मोहम्मद हसन अस्करी। तो ये है ख्वाजा अहमद फ़ारूकी। कौन है? ख्वाजा अहमद फ़ारूकी। कौन है? ख्वाजा अहमद फ़ारूकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, करखंदारी उर्दू किसकी तसनीफ़ है? ये किसकी तसनीफ़ है? हुकुम चंद नैयर, मोहम्मद हसन, अहमद महफूज या गोपी चंद। आज थोड़ा सा अलग अलग नेम आपको सुनने को मिल रहे होंगे। ये आपका है गोपी चंद की तसनीफ़। किसकी? गोपी चंद। प्रेमचंद का आखिरी अफसाना कौन सा है जो उनके मौत के बाद 1937 ईस्वी सन में रिसाला ज़माना में छपा था? प्रेमचंद की मौत जो है 1936 ईस्वी सन में हुई थी, याद रखिएगा। और ये जो है कब छपा? 1937 ईस्वी सन में। गुल्ली डंडा, कफन, इबरत या क्रिकेट, इसमें कौन सा है वो ये बताना है आपको। तो ये आपका है कफन। कौन है? कफन। नेक्स्ट, प्रेमचंद ने बम्बई में किस फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी? आदमी, मजदूर या नौकर या इंसान? प्रेमचंद ने कहता है कि बम्बई में जो है किस फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी? तो ये मजदूर फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी थी। किस फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी थी? मजदूर फिल्म की। प्रेमचंद की पहली कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रतन। प्रेमचंद की पहली कहानी कौन थी? दुनिया का सबसे अनमोल रतन ज़माना में कब शाया हुआ? 1907 ईस्वी सन, 1906 ईस्वी सन, 1905 ईस्वी सन या 1902 ईस्वी सन? तो 1902 ईस्वी सन यहाँ पर है, 1906 ईस्वी सन यहाँ पर है। 1907 ईस्वी सन, 1902 ईस्वी सन, 1905 ईस्वी सन या फिर 1906 ईस्वी सन। दुनिया का सबसे अनमोल रतन, ये पहली कहानी थी प्रेमचंद की, पहला अफसाना।
और ये कब शाये हुआ ये आपको बताना है। तो ये 1907 ईस्वी सन में शाये हुआ था। कब शाये हुआ था? 1907 ईस्वी सन में। प्रेमचंद शुरू में किस नाम से लिखते थे? कलमी नाम इसका पहले पहल क्या था? धनपत राय, नवाब राय, नौबत राय या अजायब लाल? क्या था इनका कलमी नाम? तो पहले जो है ये नवाब राय के नाम से लिखते थे। इनका कलमी नाम क्या था पहले? नवाब राय। गालिब की बीवी का नाम क्या था? उमराव बेगम, उमराव जान, अमीरन या उमराव खातून? गालिब के बारे में हम लोग पहले भी पढ़े हैं और इस चीज़ को भी देखे हैं। तो उनके बीवी का नाम क्या था? गालिब की अहलिया का, उसका नाम क्या था? उमराव बेगम। क्या नाम था? उमराव बेगम। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इकबाल के वालिद का क्या नाम था? अता मोहम्मद, अनवार मोहम्मद, नूर मोहम्मद या मोहम्मद नूर? बताना है आपको। इकबाल के वालिद का क्या नाम था? इकबाल के वालिद का नाम था नूर मोहम्मद। क्या नाम था? नूर मोहम्मद। और लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, मुसर्रत से बसीरत तक किसकी तसनीफ़ है? ये बुक का नाम है मुसर्रत से बसीरत। ये किसकी तसनीफ़ है? एहतशाम हुसैन, मोहम्मद हसन, आल अहमद सुरूर या मुमताज़ हुसैन? तो ये आल अहमद सुरूर की तसनीफ़ है। किसकी? आल अहमद सुरूर की तसनीफ़ है। तो फ्रेंड्स इस सेट में बस इतना ही। और आप याद रखिएगा कि इसके बाद जो सेट आने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट सेट है। उसमें ग्रामर के क्वेश्चन, अदब के क्वेश्चन, इक्तबास और पेडागोजी सभी क्वेश्चंस उसमें जो है इंतखाब उसका किया गया है। तो अगला सेट जो सेट नंबर 26 होगा बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने जा रहा है दोनों ही सेक्शंस के लिए, 1 to 5 के लिए भी, 6 to 8 के लिए। क्योंकि एक साथ उस सेट में आपको मिलेगा ग्रामर के क्वेश्चंस मिलेंगे, अदब के क्वेश्चंस मिलेंगे, पेडागोजी के भी के क्वेश्चंस मिलेंगे, लैंग्वेज पेडागोजी के, और इसके साथ इक्तबास भी मिलेगा। तो फ्रेंड्स इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अल्लाह हाफिज़।